अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम जाहिद लतीफ़ है। बॉटनी जाहिद लतीफ़ चैनल के साथ आज मैं आपसे जो टॉपिक डिस्कस करूंगा उसका नाम है लाइफ साइकिल ऑफ पाइनस स्पीशीज़। जैसा कि हम सब के इल्म में है कि हर प्लांट की जो लाइफ होती है उसमें एक गैमेटोफाइट होता है जिसको हम कहते हैं ऐसा प्लांट जो कि गैमेट्स प्रोड्यूस करता है, और एक क्या आता है इसकी लाइफ में आता है दैट इज़ स्पोरोफाइट, यानी कि ऐसे प्लांट्स जो कि स्पोर प्रोड्यूस करते हैं। जैसा कि हमने ब्रायोफाइट्स में भी देखा, ट्रैकोफाइट्स में, टेरिडोफाइट्स में भी देखा, और अब स्पर्मोप्सिडा में भी हम यही सिचुएशन देख रहे हैं कि प्लांट जो है वो गैमेटोफाइट भी प्रोड्यूस करता है और अपनी लाइफ में उसके स्पोरोफाइट भी आता है। पाइनस जो स्पीशी है इसमें जो स्पोरोफाइट है ये डोमिनेंट है, जबकि गैमेटोफाइट जो होता है वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस्ड होता है और बहुत ज़्यादा रिड्यूस्ड होता है। लाइफ साइकिल ऑफ पाइनस स्पीशीज़ को स्टार्ट करने से पहले हम इसका एक ओवरव्यू करते हैं। ये आपके सामने स्पोरोफाइट प्लांट है। इसकी जो ये लोअर ब्रांचेज हैं इस पर अगर आप देखें तो मेल कोन जो है वो डेवलप्ड हो रहा है, जबकि जो इसकी जो अपर ब्रांचेज हैं उसमें जो है फीमेल कोन जो है वो डेवलप्ड हो रहा है। अब यहाँ पे दिखाया गया है एक मेगास्पोरोफिल जो लीव है, और ये दिखाया गया है कि उसमें कितने ओव्यूल्स हैं, 2 ओव्यूल्स हैं। उसके बाद ये जो पिक्चर है ये है एलएस ऑफ ओव्यूल, और इसमें अगर आप देखें तो ये जो लेयर है दैट इज़ इंटीग्यूमेंट, और उसके बाद जो आपको ये जो पोर्शन नज़र आ रहा है दैट इज़ मेगास्पोरेंजियम यानी कि ओव्यूल, और इसमें ये जो पार्ट है दैट इज़ कॉल्ड मेगास्पोर मदर सेल। ये मेगास्पोर मदर सेल में एक्चुअली क्या होता है, मियोसिस का प्रोसेस होता है, और उसके बाद जो है मेगास्पोर्स बनते हैं, राइट, और उसके बाद फिर ये सारा जर्मिनेटिंग पॉलन ग्रेन है, एंड इस तरीके से ये लाइफ साइकिल आगे चल के कंप्लीट होती है। तो अब हम सबसे पहले देखेंगे कि जो पाइनस प्लांट है इसमें जो है गैमेटोफाइट यानी कि मेल गैमेटोफाइट किस तरीके से बनता है। तो देखिए ये क्या है आपके सामने, स्पोरोफाइट है। इसकी जो लोअर ब्रांचेस हैं इस पर क्या डेवलप हो रहा है, मेल कोन। मेल कोन को हम पॉलन कोन भी कहते हैं। इसको हम पॉलन कोन क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें पॉलन ग्रेन जो होते हैं वो डेवलप्ड होते हैं। और मेल कोन जो होता है वो कौन से लीव्स पे डेवलप्ड होता है, वो डेवलप्ड होता है माइक्रोस्पोरोफाइलस, यानी ऐसे लीव्स जो कि स्पोरेंजियम प्रोड्यूस करते हैं, और उनको हम क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोरोफाइलस कहते हैं। अगर आप एक जो है निडल लाइक लीव लेंगे तो उस पर एक आपको माइक्रोस्पोरेंजियम मिलेगा, और माइक्रोस्पोरेंजियम जो होता है उसमें क्या होते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल होते हैं। देन उसके बाद क्या होता है कि इसमें मियोसिस का प्रोसेस होता है और 4 सेल्स बनते हैं। ये जो 4 सेल्स होते हैं अपने गिर्द वॉल्स डेवलप करते हैं। कौन सी वॉल्स डेवलप करते हैं, इंटाइन और एक्साइन। अब ये जो सेल्स हैं कन्वर्ट हो चुके हैं माइक्रोस्पोर में। माइक्रोस्पोर का दूसरा नाम क्या है, पॉलन ग्रेन। जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं उनमें जो पॉलन ग्रेन होते हैं उनके साथ क्या होते हैं, विंग्स होते हैं, दे हैव विंग्स। वाई दे हैव विंग्स, बिकॉज जिम्नोस्पर्म में जो पॉलिनेशन होती है वो हमेशा एयर के थ्रू होती है, एंड दैट्स वाई पॉलन ग्रेन दे नीड विंग्स। अब पॉलन ग्रेन में क्या होता है, माइटोसिस का प्रोसेस होता है, और उसके नतीजे में 4 सेल्स बनते हैं और 6 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर बनता है, और इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, मेल गैमेटोफाइट कहते हैं। अब ये 4 सेल्स 6 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर जो मेल गैमेटोफाइट है क्या होता है, देखें 4 सेल से मुराद है एक ट्यूब सेल हो गया, स्टॉक सेल हो गया और 2 स्पर्म सेल्स हो गए, जबकि 6 न्यूक्लिएटेड से मुराद ये है कि इसमें एक ट्यूब सेल का न्यूक्लियस होता है, एक स्टॉक सेल का न्यूक्लियस होता है और 2 स्पर्म्स के न्यूक्लियस होते हैं, दैट इज 4 न्यूक्लियस। जबकि 2 जो होते हैं प्रोथीनियल सेल्स के न्यूक्लियस भी पॉलन ग्रेन में मौजूद होते हैं। इस तरीके से टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियस कितने हो गए, 6। प्रोथीनियल सेल्स क्या होते हैं, प्रोथीनियल सेल स्टेराइल सेल्स को कहा जाता है, जो कि आगे चल के डिवाइड नहीं होते, लेकिन इनका जो साइटोप्लाज्म है वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है, बट इनका जो न्यूक्लियस होता है वो पॉलन ग्रेन में मौजूद होता है। तो ये तो था डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। अब हम देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। जैसा कि शुरू में ही मैंने आपको दिखाया था कि स्पोरोफाइट की जो अपर ब्रांचेस होते हैं उसमें क्या डेवलप होता है, फीमेल कोन। फीमेल कोन को हम ओव्यूल कोन भी कहते हैं क्योंकि इसमें ओव्यूल्स डेवलप्ड होते हैं। अब ये जो ओव्यूल्स हैं या फीमेल कोन जो है ये कौन से लीव्स पे डेवलप होता है, मेगास्पोरोफाइलस में।
अगर आप एक मेगास्पोरोफाइलस को देखेंगे, ये आपके सामने मेगास्पोरोफाइलस है, तो ये भी आपके सामने मेगास्पोरोफाइलस है, तो इसमें कितने आपको ओव्यूल्स नज़र आ रहे हैं? 2। जबकि हमने जब मेल गैमेटोफाइट की बात की थी तो उसमें जो माइक्रोस्पोरोफाइलस था उसके एक लीफ पे कितने मेगास्पोरेनियम डेवलप हुए थे? 1। जबकि जो फीमेल है दैट इज मेगास्पोरोफिल, मेगास्पोरोफिल में कितने डेवलप होते हैं? एक लीफ मेगास्पोरोफिल में 2 मेगास्पोरेनियम डेवलप होते हैं। मेगास्पोरेंजियम में जैसे कि मैंने लाइफ साइकिल स्टार्ट में आपको दिखाया भी था, क्या होता है? मेगास्पोर मदर सेल होता है, उसमें क्या होता है? मियोसिस का प्रोसेस होता है, 4 मेगास्पोर्स बनते हैं, 3 मेगास्पोर्स होते हैं वो डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं, और एक जो रह जाता है जिसको हम फंक्शनल मेगास्पोर कहते हैं, माइटोसिस का प्रोसेस होता है और फीमेल गैमेटोफाइट में कन्वर्ट हो जाता है। और फीमेल गैमेटोफाइट आगे चल के 2 से लेके 5 आर्शिगोनिया बनाता है। अक्सर ये सवाल एमसीक्यूज में भी पूछा जाता है कि जो फीमेल गैमेटोफाइट है पाइनस का, वो कितने आर्शिगोनिया उसमें डेवलप्ड होते हैं, तो उसका जवाब क्या होगा? 2 से लेके 5 आर्शिगोनिया। और हर आर्शिगोनिया में क्या डेवलप्ड होता है? एग। सो दैट इज़ ऑल अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। और अब हम देखेंगे जो है पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन। देखें, मेल गैमेटोफाइट डेवलप हुआ, अब ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम है इसमें से क्या चीज़ बाहर आ रहे हैं? दैट इज़ माइक्रोस्पोर्स, दैट इज़ पॉलन ग्रेन, और इनके साथ क्या है? विंग्स हैं। और ये जाके कहाँ पे अटैच होंगे? ये जो माइक्रोपाइल है कहाँ पे मौजूद होता है? माइक्रोपाइल ओव्यूल में मौजूद होता है, इसके साथ जाके अटैच हो जाएंगे। उसके बाद क्या होगा कि जो इंटीग्यूमेंट है ये अपनी जो ओपनिंग जो आपको नज़र आ रही है इसको मज़ीद जो है क्लोज कर लेगा और टाइटली यानी कि क्लोज कर देगा, ताकि बाहर से कोई और चीज़ एंटर ना हो सके और अंदर से कोई चीज़ बाहर की तरफ मूव ना कर सके। अब यहाँ पे देखिए कि ये जो मेगास्पोर है, मैंने आपको बताया था कि जो माइक्रोस्पोर है, माइक्रोस्पोर जो है वो क्या बनाएगा? वो बनाएगा, उसमें क्या था? ट्यूब सेल था। अब ये जो ट्यूब सेल है आगे चल के क्या बनाएगा? पॉलन ट्यूब बनाएगा। तो अगर आप देखें तो ये पॉलन ट्यूब डेवलप हो रही है, राइट। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे पॉलन ट्यूब डेवलप हुई है और वो किस में पेनिट्रेट कर गई? आर्शिगोनिया में। अब ये जो पॉलन ट्यूब है क्या होगा कि जो पॉलन ग्रेन है उसमें एक था जनरेटिव सेल। जनरेटिव सेल ने क्या किया? 2 स्पर्म्स बनाए, एक तो डिसइंटीग्रेट हो जाएगा लेकिन जो एक बच जाएगा वो इसके साथ आके फ्यूज़ करेगा, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? फर्टिलाइजेशन। और उसके नतीजे में क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा, और जाइगोट किस में कन्वर्ट हो जाएगा? माइटोसिस के प्रोसेस के बाद एम्ब्रियो में। अब जो प्लांट है वो सीड फॉर्मेशन की तरफ जा रहा है, यानी कि अब यहाँ पे क्या बन चुका है? एम्ब्रियो बन चुका है, और ये जो फीमेल गैमेटोफाइट है ये कन्वर्ट हो जाएगा एंडोस्पर्म में, जबकि जो इंटीग्यूमेंट जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा सीड कोट में। सो दिस इज़ कॉल्ड पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन। अब हम देखेंगे कि सीड जो है उसके स्ट्रक्चर के बारे में। तो ये आपके सामने है पाइनस का सीड। अगर आप इसकी आउटर कवरिंग देखें जिसको हम सीड कोट कहते हैं, इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, टेस्टा जो आउटर का साइड को होता है और इनर जो लेयर होती है दैट इज़ कॉल्ड टेगमेन। तो बेसिकली ये पहले क्या था? ये एक इंटीग्यूमेंट थी, और इंटीग्यूमेंट किस में कन्वर्ट हुआ? सीड कोट में। इसके अलावा जो एंडोस्पर्म है वो भी आपने देखा था, मैंने बताया था किस तरीके से बना, ये एंडोस्पर्म है। और इसमें क्या होते हैं? कॉटिलेडन्स होते हैं, और इनमें जो अपर साइड पे जो कॉटिलेडन की साइड होती है उसको हम कहते हैं जो कि अपर साइड यहाँ पे होगी, जो यहाँ दिखाई नहीं गई है, लेकिन जो बिलो साइड है, जो नीचे की साइड होती है उसको हम कहते हैं हाइपोकोटाइल। और हाइपोकोटाइल के एंड पे क्या होता है? रेडिकल होता है, और ये रेडिकल आगे चल के क्या बनाएगा? रूट्स बनाएगा। सिमिलरली जो कॉटिलेडन्स हैं जिनकी एपिकोटाइल जो साइड है उस पर एंड पे क्या होता है? प्लूमल होता है, और प्लूमल आगे चल के क्या बनाएगा? स्टेम बनाएगा। तो इस तरीके से ये स्वीट ग्रो करेगा, बेबी प्लांट बनेगा, और बेबी प्लांट के बाद कंप्लीट पाइनस प्लांट में चेंज हो जाएगा। ये आपके सामने अगेन मेगास्पोरोफिल लीफ दिखाया गया है, और उसमें दिखाएंगे 2 ओव्यूल्स जो कि अब कन्वर्ट हो चुके हैं किसमें? सीड्स में। एंड इसके अलावा ये विंग्स हैं और इसमें ये सीड मौजूद है। तो ये था लाइफ साइकिल ऑफ पाइनस के बारे में। उम्मीद है कि आपको उसके बारे में एक अच्छा इन्फॉर्मेशन मिली होगी। थैंक यू।